नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों आपको तो मालूम है कि ये चल रही है हमारी मैथ की सीरीज। और मैथ की सीरीज में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में, यानी समय और काम का बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस समय और काम का आज हमारा वीडियो है दोस्तों 5वें नंबर का, यानी कि लेक्चर नंबर 5। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें मैथ पूछा जाता है तो ये सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं और मैंने वही सवाल लिए जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपका बहुत काम का है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर देने का। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, यानी कि सीरीज का हमारा क्या है कि 22वां सवाल है समय और काम का। तो क्या है सवाल, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे ना, मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है एक एक चीज़, है ना। जिसने वो वीडियो देखा ना समझ जाइए कि उसको तो मैथ आ गई है। तो आप भी कर सकते हैं ऐसा। तो क्या है सवाल कि ए किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 48 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें, यानी कि दोनों मिलकर काम शुरुआत करें उस काम की, और होता क्या है कि दोनों काम करते हैं और 9 दिन के बाद है ना बी काम छोड़कर चला जाता है भैया, उसको कुछ काम आ जाता है। तो बोल रहा है सवाल में कि शेष काम, जो बचा हुआ काम है ना, वो एक कितना समय में लगेगा, मतलब उसको कितने दिन लगेंगे एक को। तो बस हमारा जो बेसिक है एक विधि है उसी के हिसाब से। तो बोल रहा है कि ए कितने दिन में कर रहा है, तो 16 दिन में, तो ए के सामने 16 लिख लो। उसी प्रकार अगला बोल रहा है कि बी उस काम को 48 दिन में कर रहा है, तो ये 48 लिख रहे हैं। हम शुरू से जो जिसको देखा हुआ वो तो उसको समझ जाएगा। अब लेना है इन दोनों का एलसीएम। तो 16 और 48 का एलसीएम कितना होता है, तो वो आप बोलेंगे 48। यानी कि ये 48 क्या है, टोटल काम हो गया, इन दोनों के द्वारा किया गया टोटल काम है ना। तो अब हमें इसकी यूनिट में चेंज करना है हमने। तो 16 दिन तक अगर बी 16 दिन तक काम करता है और उसको एक एक दिन की यूनिट निकालना है कि एक दिन में कितना करेगा, तो वो क्या करेगा, 16 का भाग हम 48 में देंगे। तो एक दिन में करेगा दोस्तों वो कितने यूनिट करेगा, 16 तिया 48, 3 यूनिट। बात समझ में आ रही, क्योंकि आपको जो देख रहा है उसको समझ में आ रहा होगा, है ना। कुछ भी नहीं, हमने 16 का नहीं, 48 में 16 का भाग दे दिया, बात खत्म, है ना। इसी प्रकार अब ये 48 है, 48 का भाग 48 में देंगे तो कितनी यूनिट निकल के आएगी, 1 यूनिट। यानी कि जो बी 48 दिन में काम कर रहा था, टोटल काम 48 था, अगर उसकी एक एक दिन की यूनिट निकालना हो तो कितनी निकल के आएगी, 1 यूनिट निकल के आएगी। इसी प्रकार कोई काम 48 था और ए है ना 16 दिन तक काम करता है और उसकी एक दिन की यूनिट निकालना हो तो कितनी निकलेगी, 3। तो दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तो दोनों मिलकर तो दोनों की यूनिट जोड़ लेंगे, एक दिन की यूनिट हो जाएगी ना दोनों की, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। बात समझ में आ रही, बस कुछ भी नहीं है। अब आगे बोला है कि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तथा 9 दिन के बाद। अब दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ कर रहे हैं और 9 दिन के बाद बी गया है, तो सीधी सी बात है उन दोनों ने 9 दिन तक तो काम साथ में किया होगा भाई। 9 दिन के बाद गया ना बी, तो 9 दिन तक तो उन्होंने काम किया होगा। तो एक दिन में वो 4 यूनिट करते हैं, तो 9 दिन में कितनी यूनिट करेंगे, तो 9 का गुणा कर दो। तो तो ये कितना काम हो जाएगा, 9 चुक 36, तो वो 36 यूनिट पूरे कर देते हैं, यानी 36 काम कर देते हैं। अब देखिए टोटल काम उनका निकल के आया था 48 और वो दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं 36। तो सीधी सी बात है कि 48 में से 36 9 दिन का काम तो कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई। भाई 48 में से 36 काम कम कर देंगे तो बचा हुआ काम कितना होगा। आप बोलेंगे कि बचा हुआ काम है सर, कितना बचेगा जल्दी बताओ। बचा हुआ काम है 12। भाई 48 में से 36 चला जाएगा तो 12 ही बचेगा ना, बच्चा बच्चा भी बता सकता है। अब ये 12 काम जो बचा हुआ है, जो 12 काम बचा हुआ है, अरे तो टोटल कितना काम बचा है, 12। और वो कौन करेगा, वो बोला है कि ए करेगा कि, तो पूरा काम करने में ए को कितना समय लगेगा। तो एक दिन में कितनी यूनिट करता है, तो आप बोलेंगे सर ए एक दिन में 3 यूनिट करता है। और टोटल काम कितना बचा, बोले 12, और तो 12 में हम क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे भाई, एक दिन की यूनिट निकल जाएगी ना उसका, जो बचा हुआ निकल जाएगा ना, वो कितने दिन में करेगा, तो 3 एकम 3 और 3 चुक 12। तो बस जो बचा हुआ काम है ना दोस्तों, वो ए करेगा 4 दिन में पूरा कर देगा उस बचे हुए काम को, है ना। तो बचे हुए काम को कितना दिन लेगा, एक काम करने में कितना दिन लगाएगा, 4 दिन। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल काम दोनों ने मिलकर कितने दिन किया, तो देखिए 9 दिन तो एक दिन दोनों ने साथ मिलकर किया था, 9 दिन तक तो दोनों ने साथ किया था, और ए अकेले ने बेचारे ने 4 दिन तक साथ काम किया था। अगर दोनों का दिन पूछे तो 9 और 4 13। अगर हमसे पूछा नहीं गया, मैं सिर्फ आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि ऐसे भी पूछ सकता है वो। तो कैसा लग रहा वीडियो, मज़ा आ रहा ना। कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, सड़े से सवाल पूछा जाता है। बस हमारा बेसिक हमें क्लियर होना चाहिए
और आप बड़े से बड़े से, अभी ये चाहे कितना ही बड़ा कर दे, 9 दिन 8 दिन, यहाँ पे वैल्यू बदल देता है और कुछ भी नहीं करता है। कॉन्सेप्ट यही रहता है दोस्तों। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हमारे। तो क्या है अगला सवाल हमारा कि ए किसी काम को 10 दिन तक करता है, 10 दिन में करता है, मतलब 10 दिन में करता है, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो हम लिख लेते हैं ए कितने दिन में कर रहा है, बोले ए कर रहा है सर 10 दिन में, तो हमने 10 लिख लिया। और बी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में, तो हमने 15 लिख लिया, है ना। फिर बोला है कि यदि दोनों बारी बारी से काम करें, यानी कि पहले ए काम करे फिर बी काम करे फिर ए काम करे फिर बी काम करे, यानी कि ऐसे बारी बारी से काम करें, तो सबसे पहले तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों का एलसीएम निकालो। तो 10 और 15 का एलसीएम निकलता है दोस्तों 60। एलसीएम मतलब वह संख्या जो दोनों के पहाड़े में आए और सबसे छोटी हो, दोनों के पहाड़े में से कट जानी चाहिए पूरी पूरी तरह, पॉइंटों में नहीं, पूरी तरह कट जाए, और छोटी से छोटी संख्या होती है। तो 60 ही ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 10 के पहाड़े में भी आएगी और 15 के पहाड़े में भी आएगी। इससे छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी दोस्तों। एलसीएम का मतलब ही यही होता है कि इससे छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें ये दोनों का भाग पूरी पूरी तरह चला जाएगा। तो 60 में 60, तो देखिए अब वो 10 दिन में कर रहा है, टोटल काम है 60 दिन का, तो एक दिन की कितनी यूनिट बनेगी। तो आप क्या करेंगे, 10 का भाग हम किस में दे देंगे, 60 में दे देंगे, तो एक दिन की एक ही यूनिट बनेगी 6। भाई 10 का भाग 60 में देंगे तो 6 बार कटेगा ना। इसी प्रकार बी की एक दिन की यूनिट कैसे बनेगी, 15 का भाग हम 60 में देंगे तो 15 चुकू 60, 4 यूनिट बनेगी। बोल रहे हैं कि और दोनों काम दोनों साथ में काम करें ना, वो बारी बारी से करें लेकिन कर तो दोनों साथ में रहे ना, तो दोनों का काम कितना होगा, अगर ये 6 है और ये 4 है तो दोनों का काम कितना होगा, दोनों का काम कितना हो जाएगा दोस्तों। इसमें हम इस वाला एलसीएम ये भी ले सकते हैं, लेकिन इसका एलसीएम दोस्तों मैंने क्या बोला, मैं क्या आपको कॉन्सेप्ट याद दिला रहा हूँ कि छोटी से छोटी संख्या। तो एक बात बताओ, ये मैं हटा रहा हूँ, क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या 30 भी हो सकती है ना भाई। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी, है ना। तो छोटी से छोटी संख्या हम निकाल लेते हैं। तो छोटी से छोटी संख्या 30 भी हो सकती है ना भाई, 30 भी ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग पूरी पूरी तरह चला जाएगा और सबसे छोटी संख्या हो गई। तो मैंने क्या कर दिया था दोस्तों, 60 कर दिया था गलती से। देखिए मैं भी पहले करके नहीं देखता हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा बहुत तो चलता है यार, थोड़ा माफ़ कर दिया करो। वैसे गलती इतनी बड़ी नहीं हुई है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, है ना। तो 10 का अब जब एक दिन में फिर से वही करेंगे, 10 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा, एक दिन की यूनिट कितनी होगी 3। इसकी 15 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, यानी कि बी की यूनिट कितनी होगी 2। और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं ना, चाहे बारी बारी से कर रहे हैं लेकिन कर तो दोनों ही काम रहे ना, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। दोनों को जोड़ा तो एक दिन की यूनिट कितनी हो गई 5, है ना। एक दिन की यूनिट कितनी हो गई 5, लेकिन काम कितना है टोटल 30 है, 30 है दोस्तों। और इसमें हम क्या करेंगे, उन दोनों का साथ में काम निकालते हैं, हम 5 का भाग दे देंगे, तभी तो हम दोनों का एक दिन का काम निकल जाएगा। दोनों कितने दिन में करेंगे, तो 5 एकम 5 और 5 छके 30, तो दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करेंगे। अगर दोनों मिलकर साथ साथ काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों बारी बारी से काम करें, बारी बारी से काम करें, मतलब एक दिन तो कौन करे, एक दिन ए करे, फिर दूसरे दिन बी करे, है ना। एक दिन ए, फिर एक दिन बी, फिर एक दिन फिर ए, फिर बी, ऐसे बारी बारी से करें। तो दोनों मिलकर साथ में काम करें तो 6 दिन काम हो रहा है। लेकिन एक दिन एक एब्सेंट हो दूसरा आ जाए, फिर एक एब्सेंट हो दूसरा आ जाए, तो कुल मिलाकर उनको सीधी सी बात है, दुगने दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे भाई। एक दिन की छुट्टी हो जाएगी और दूसरे दिन काम करोगे तो दुगने दिन हो जाएंगे क्यों ना। तो हमें भी क्या करना है, 6 का दुगना कर देना है, तो 12 दिन लगेंगे अगर वो बारी बारी से काम करेंगे तो। बात समझ में आई, बस इतनी सी बात आपको यहाँ समझना था और कुछ नहीं भाई। दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं तो 6 दिन लग रहे हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं दोनों मिलकर साथ में नहीं कर रहे हैं, वो दोनों तो बारी बारी से कर रहा है, एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है ना। चाहो आप तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे एक दिन देखिए, एक दिन ए 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा, फिर अगले दिन ए 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा, फिर अगले दिन ए 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा, फिर उसके अगले दिन ए 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा। अब दिन कितने हो गए, दिन हो गए 1, दिन हो गए 2, दिन हो गए 3, दिन हो गए 4, ऐसे 6 दिन तक करेंगे। जब आप इन सबको आपस में जोड़ोगे ना दोस्तों, तो फिर से आपका 30 निकल जाएगा। ओके, बात समझ में, बस कुछ भी नहीं आपको। तो इतना झमेला मत पाड़ो आप अलग अलग में, आप सीधा से याद करो कि जो आपके दिन निकले ना, अगर बारी बारी का क्वेश्चन हो ना, तो आप उसको सीधे डायरेक्ट डबल कर दो, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही आपसे दिन पूछे ना कि बारी बारी से काम करें, तो जो आपके दिन निकलते हैं पहले उन दोनों को साथ में काम करवा दो, और जो दिन निकल के आते हैं उनको डबल कर दो, और वही आपका आंसर होगा। लेकिन आपको उसमें दोनों बारी बारी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए दोनों में। ओके, तो कैसा लग रहा है वीडियो, बस
अब आप ऐसा सवाल, चलो एक सवाल और करवा देता हूँ इस टाइप का, ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। तो चलिए हमारा अगला सवाल ले लेते हैं। तो ये हमारा अगला सवाल है, इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा वो बारी बारी का। तो क्या है सवाल, देखो रवि किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, ठीक है भाई, रवि कर रहा है। श्याम उसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों बारी बारी काम करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, यानी कितने दिन में पूरा हो जाएगा, है ना। जो पूरा दिन पूछे, समय पूछे, वैसा, है ना। तो सबसे पहले तो रवि को हम आर से डिनोट कर देते हैं। रवि कर रहा है 8 दिन में, तो हमने 8 लिख दिया। श्याम को हम एस से डिनोट कर देते हैं। श्याम कर रहा है 24 दिन में, तो हमने 24 लिख दिया। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लिया। सीधी सी बात है, दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा भाई। 24 में भी 8 का भाग चला जाएगा, और 24 में 24 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। तो एक दिन की यूनिट कितनी निकल के आ जाएगी इसकी, रवि की। तो रवि की 8 या 24, एक दिन की यूनिट निकल जाएगी 3। इसी प्रकार श्याम की एक दिन की 24 में 24 का भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा ना, तो इसकी यूनिट निकल जाएगी 1। अब दोनों मिलकर को काम करवा देते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में कितनी यूनिट काम करेंगे, 3 और 1 4 भाई। 3 और 1 4 ही होगा ना, तो हमने ये 4 यूनिट कर दिया। ये 4 यूनिट टोटल काम हो गया, है ना। ये 4 है दोस्तों, है ना। थोड़ा सा पेन वेन पे ऐसा कुछ नहीं चलता है। अब टोटल काम कितना है बोले 24। तो हम क्या करेंगे कि वो अगर एक दिन में 4 यूनिट करते हैं तो 24 काम है, तो कितना निकल के कितने दिन में करेगा वो, तो 4 का भाग दे देंगे। तो हमने क्या करा, इस 4 का भाग दे दिया, तो 4 चंग कितना होता है 24। दोनों मिलकर फिर से 6 दिन में करेंगे। वो तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर करेंगे तो 6 दिन में। अब बताओ, एक दिन रवि करने आ रहा है, फिर रवि अगले दिन छुट्टी कर रहा है, फिर श्याम करने आ रहा है, फिर रवि आ रहा है, फिर श्याम आ रहा है, तो दोनों को दिन तो ज़्यादा लगेंगे ना भाई। वैसे दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 6 दिन में कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दिन छुट्टी कर करके आ रहे हैं, तो समय तो दुगना होगा ना भाई। तो हम क्या करेंगे, इस समय को दुगना कर देंगे भाई। अगर वो दोनों साथ में करते तो 6 दिन लगते हैं, लेकिन वो तो बोल रहे नहीं, दोनों बारी बारी से कर रहे हैं। बारी बारी का मतलब एक दिन छुट्टी रख रहा है वो, चाहे रवि रख रहा है चाहे श्याम रख रहा है, वो दोनों छुट्टी रख के बस। तो दिन कितने हो गए, 12 दिन। तो दोनों के बारी बारी से काम करेंगे तो कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे, 12 दिन में। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कैसा लग रहा वीडियो, जिसने लाइक नहीं करा, जिसको पसंद आ रहा ना यार, वो लाइक करें दोस्तों। मुझे पता तो चले एक्चुअल में कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको पसंद आ रहा है नहीं, मैं जिस वे से पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात, मेरी भाषा, इसलिए मैं आपको लाइक का बोलता हूँ। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसको मैथ सीखना है, वो सब्सक्राइब भी कर सकता है ना। अगला हमारा सवाल है दोस्तों 25वां। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है, बड़ी आसानी, चुटकी में सोल्व हो जाएगा, देखना। देखिए, ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। अब ए और बी बोल रहा है, तो ए और बी तो आप ए प्लस बी लिख सकते हैं ना। ए और बी का मतलब क्या होता है, ए और बी बोल रहा है कि ये दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे थे, हमने भी वैसे ही लिख दिया भाई, 10 दिन में करवा दिया। इसी प्रकार बोल रहा है कि बी और सी 12 दिन में करते हैं, तो एक काम कर, तो ये यहाँ पे बी लिखते हैं और प्लस सी लिखते हैं, ये दोनों कर रहे हैं भैया 12 दिन में काम, ठीक है भाई, 12 दिन में काम कर रहे हैं, ये करवा दिया। अगला बोल रहा है कि सी और ए 15 दिन में करते हैं, तो हमने भी लिख दिया ये सी और ये प्लस में ए, और दोनों मिलकर कर रहे हैं 15 दिन में, तो हमने भी 15 लिख दिया। अब इन तीनों का लेना है हमें एलसीएम, यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो तीनों के पहाड़े से पूरी पूरी तरह कट जाए, लेकिन तीनों के पहाड़े में आए। तो देखिए 15 के पहाड़, देखिए अगर 30 लेते हैं तो 10 के पहाड़े में भी आ जाएगी, 15 के में पहाड़े में भी आ जाएगी, लेकिन 12 के में नहीं आएगी ना। अगर मैं 60 ले लूँ, तो 60 ले लेता हूँ, तो देखिए 60 के पहाड़ है, 60 ऐसी संख्या जो 10 के पहाड़े में भी आती है, 12 के पहाड़े में भी आती है और 15 के पहाड़े में भी आती है। तो सबसे छोटी संख्या 60 ही ऐसी है जो तीनों के पहाड़े में आती है। इसका मतलब हुआ एलसीएम आप अपनी विधि से भी ले सकते हो। मैंने एलसीएम का पूरा लेक्चर करवाया है, इसलिए मैं एलसीएम पे इतना ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। एलसीएम आप सबको निकालना आता होगा, नहीं आता हो तो मेरी 6 से 7 वीडियो मैथ की प्लेलिस्ट बनी है और उसमें एलसीएम की पूरी सीरीज़ है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। चलिए, तो देखिए ए प्लस बी की एक दिन की यूनिट कितनी बनेगी, तो 60 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा बोले 6। बी और सी की एक दिन की यूनिट कितनी बनेगी, तो 60 में 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, 5। इसी प्रकार सी और ए की एक दिन की यूनिट कितनी बनेगी, तो 15 का भाग हम 60 में देंगे तो 15 चुकू 60। सभी के सभी बोल रहे कि तीनों मिलकर उस काम को कितने, तो सभी मिलकर कर रहे हैं, तो सभी को जोड़ लें एक दिन की यूनिट उनकी। तो 6 और 5 11 और 4 कितनी होती, 15। तो सभी मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं, लेकिन टोटल काम कितना है, 60 यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, 60 में एक हमको निकालना है कि ये 60 काम है और एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं, तो कितने दिनों में होगा, तो 15 एकम 15 और 15 चुकू 60, 4 दिनों में वो काम फाइनल हो जाएगा, है ना। बस, तो हो गया हमारा आंसर। तो यही हमारा आंसर था। तो पसंद तो आ रहा ना यार, समझ में तो आ रहा ना। जहाँ नहीं समझ में आ रहा हो ना, नीचे कमेंट कर देना कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझा सकता हूँ आपको।
तो ये तो हमारा वीडियो का आखिरी सवाल। वीडियो यार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं कि मैं यहाँ दोस्तों आपको पूरी की पूरी मैथ तैयार करवाऊँगा, है ना। ये आज हमारा कम से कम 40 से 45 सवाल 40 से 45 वीडियो हमारे मैथ के हो चुके हैं, जहाँ मैं शुरू से लेकर परसेंटेज से लेकर ये हमारा आज समय और काम का लेक्चर चल रहा है। इस प्रकार 5-6 प्रकार के लेक्चर और बचे, 5-6 लेक्चर और बचे, मतलब लेक्चर तो ज़्यादा होंगे लेकिन 5-6 प्रकार के टाइप और बचे हैं, जिसमें हम दूरी, समय, काम, है ना, ये सब कुछ करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं मैथ सीखना, एग्ज़ाम निकालना, आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जहाँ समझ में नहीं आए मैं बताऊंगा ना आपको, यार मैं बैठा हूँ ना, आप नीचे कमेंट करो सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं समझाऊंगा आपको, है ना। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।